इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस बिल पर दस्तखत न करने पर इजहार तशवीश। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद मदारिस बिल एक्ट बन चुका, फौरी तौर पर गजट नोटिफिकेशन किया जाए। इजलास में कायदीन का मुतालबा मुआकिफ अपनाया। हुकूमत ने कोई तरमीम करनी है तो गजट नोटिफिकेशन के बाद मुशावरत की जा सकती है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुफ्ती मुनीब ने कहा कि सदर ने 10 रोज तक बिल पर कोई एतराज़ न किया। बिल की मुकर्ररा तारीख के बाद सदर के एतराज़ात बिला जवाज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान बोले, मदारिस बिल मुतनाज़ नहीं, पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बिल की मंजूरी का वादा किया गया, जिसके तहत बिल मंजूर हुआ। आसिफ अली जरदारी से कोई झगड़ा नहीं, वो हमारे भाई हैं। शरह सूद में मजीद 2% कमी, 15 से कम होकर 13% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में नई मॉनेटरी पॉलिसी की मंजूरी दी गई। इलामी के मुताबिक रुपया मुस्तहकम, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह तवक्कुआत से भी कम रही। नवंबर में महंगाई कम होकर 4.9% पर आ गई। तमाम एदाद-ओ-शुमार का जायजा लेकर शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी का फैसला किया गया। रवा साल शरह सूद में कमी मुसलसल 5वीं मरतबा की गई है। वज़ीर-ए-आज़म का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, कम अफरात ज़र से पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिका इदारों की कोशिशों को ख़िराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी इक़दाम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहा। पंजाब असम्बली के अराकीन की तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद पंजाब के MPA की तनख्वाह 76,000 रुपये बढ़कर 4 लाख रुपये हो जाएगी। सूबाई वजीर 1 लाख की बजाय 9,60,000 रुपये तनख्वाह लेगा। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9.5 लाख होगी। डेप्यूटी स्पीकर 1,20,000 की बजाय 7,75,000 रुपये माहाना वसूल करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI के साथ मुज़ाकरात को मजाक करार दे दिया। कहते हैं, पहले PTI राबता करे, फिर हम कोई जवाब देने की पोजीशन में होंगे। PTI की ज़ुबान 26 नवंबर से पहले जैसी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात करने हों तो ज़ुबान को खामोश और लहजे को नरम रखना पड़ता है। कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी को करना चाहिए। बानी PTI के अलावा PTI में किसकी कोई हैसियत नहीं। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। PTI को तय करना होगा मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब बोले, दुनिया का कोई भी मसला हो ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात से हल ना हो सके। हमें मुस्बत सोच की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बसने वाले लोग पुरअमन हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। तहरीक इंसाफ के बानी वैसे ही पाकिस्तान के कैदी हैं जैसे उसामा बिन लादेन की तलाश में मदद देने वाला शकील अफरीदी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, नहीं मालूम अमेरिका सदर की तरजीहात क्या होंगी, वो किस हद तक दूसरे ममालिक में मुदाखलत करेंगे। एक कैदी शकील अफरीदी यहाँ मौजूद है जिसने उसामा बिन लादेन के तलाश में अमेरिका की मदद की। अमेरिका ने कई बार हवाले करने का मुतालबा किया, लेकिन वो हमारी तहवील में है। बानी PTI भी वैसे ही पाकिस्तान के कैदी हैं। बोले, PTI को जो भी रिलीफ मिलेगा अदालतों का सामना करने से ही मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से सिविल नाफरमानी की तारीख का आगाज़ करना था, लेकिन इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी बन गई। बदकिस्मती है कि हुकूमत ने उन मुज़ाकरात की तरफ इसलिए तवज्जो नहीं दी कि वो शायद समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर पड़ गई है। ये पता नहीं गलतफहमी क्यों हुकूमत के अंदर पैदा हुई है। ना तो तहरीक इंसाफ कमज़ोर हुई है।
मुज़ाकरात ना हुए तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू कर देंगे। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी ने बनती तो तहरीक सिविल नाफरमानी शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी पीटीआई को दरख्वास्त की कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचगाना है। हम चाहते हैं कि मुल्क मज़ीद मुश्किल में ना हो, लेकिन हुकूमत के रवैये ने मायूस कर दिया। हुकूमत के पास बहुत कम वक्त रह गया, संजीदा मुज़ाकरात की बात करे। हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से असद कैसर अपना बयान दे चुके हैं। हमारे वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के एटीसी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, ये लोग कहते थे लाशें दिखाएं, हमने 12 लोगों के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अदालत में आ जाएं और बताएं कि आपने 1 माह तक कौम को गुमराह रखा है। बानी पीटीआई की मकबूलियत अपनी जगह, मगर इंतहा पसंदी, बदतमीजी और शरंगेजी का रवैया बदलना होगा। ट्रंप बानी पीटीआई को 10 साल के लिए ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी और वजीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। कहा, वजीर आला KP अपने सूबे पर तवज्जो दें, वहाँ अमन अमान बहुत ख़राब है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। बोले सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हो गई, गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। जमीयत उलमा इस्लाम फे और MQM की क़यादत में राबता। मौलाना फजलुर रहमान से MQM के वफ़द की मुलाकात तय पा गई। गवर्नर कामरान खान टिसोरी की क़यादत में वफ़द आज शाम 4 बजे मौलाना की रिहाइशगाह जाएगा। मुलाकात में दीनी मदारिस बिल समेत दीगर कौमी और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत होगी। अहम सियासी अमूर पर भी मुशावरत होगी। उधर चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान की बात सुनने का मशवरा। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला बाहमी मुशावरत से हल किया जाए, किसी भी किस्म की ताख़ीर अच्छी बात नहीं। GHQ हमला केस में मजीद 9 मुल्जिमों पर फर्द जुर्मायत। शेर मज़ारी, राशिद हफीज़, ताहिर सादे, खादिम हुसैन खोखर, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, मेहर मोहम्मद जावेद और चौधरी आसिफ शामिल। मुल्जिमों का ATC में सेहत जुर्म से इनकार। शाम मुल्क कुरैशी पर फर्द जुर्मायत नहीं की गई। GHQ हमला केस की कुल मुल्जिमों की तादाद 119, 98 पर फर्द जुर्मायत हो चुकी। ATC के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी पीटीआई और शाम मुल्क कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की गैर हाजिर मुल्जिमों की जमानत मंसूख करने की सदा। मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। डी चौक में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 188 मुल्जिम इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 61 मुल्जिमों को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। सहाला पुलिस ने 31 मुल्जिम पेश किए। जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। मुल्जिम जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए। थाना आपारा पुलिस के पेश करदा 90 मुल्जिम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 4 मुल्जिम मुकदमे से डिस्चार्ज। थाना तरनोल पुलिस ने 63 मुल्जिम पेश किए। 57 को डिस्चार्ज कर दिया गया। 6 का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जज ताहिर अब्बास सिपरा पुलिस वैन तक गए। एहलकारों को डिस्चार्ज किए जाने वाले मुल्जिम दोबारा गिरफ्तार ना करने की हिदायत की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्तदा की कि दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल कमीशन को काम करने से रोका जाए। हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्री भी रोकी जाए। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में विफाक, हुकूमत सिंध, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, इलेक्शन कमीशन और दीगर को भी फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात के लिए ऑनलाइन फीडबैक फोरम का इजरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जारी एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़रिए सदारत अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों तक नाफिज की जाएंगी। चीफ जस्टिस का अदालती इस्लाहात के तमाम शोबों में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। एलामिया के मुताबिक आवाम से खिदमात की बेहतरी और शफाफियत के हवाले से तजावीज़ तलब की जा रही हैं। फीडबैक फोरम अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तयाब है।